झूठे वादे, झूठी बातें, भ्रष्टाचार और आतंकवादियों के साथ सहानुभूति, उनका समर्थन, पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऋतुराज जी जवाब दीजिए। रोमाना जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ना तो इनके पास चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है। तो क्या करते हैं ये, पहले रोंगिया करते हैं, घुसपैठिया करते हैं, फिर शीश महल करते हैं, अब बम धमकियों का इस्तेमाल करते हैं। अरे बम की धमकी हवाई जहाज को दिया गया, बम की धमकी देश भर में स्कूलों को दिया गया, बम की धमकी इस्कॉन टेम्पल को दिया गया, सब जगह पे बम की धमकी गई। अरे 1 साल से ये ड्रामा चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह क्या इतने फेल्ड आदमी है? तो 1 साल से जांच नहीं करी। सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर दिल्ली चुनाव की बात हो रही है तो कभी घुसपैठिया आ जाता है, घुसपैठिया के नाम पर फेल हो गए। एजेंडा है नहीं इनके पास, कोई नैरेटिव है नहीं इनके पास। केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए ये तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है ना कि साहब नैरेटिव नहीं है, एजेंडा नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो सर आपने खुद ही शीश महल गिना दिया। बीजेपी की तरफ से तो खुद ही आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ा नैरेटिव और एक बड़ा एजेंडा है। सर सवाल यहाँ पर यह है सर, देश भर में जो धमकियों की खबरें सामने आई उसको लेकर एक्शन भी हुआ, लेकिन गंभीर मामला हो जाता है ना। दिल्ली के स्कूलों के अंदर सर बहुत जगह लोग पकड़े गए, उन पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। सवाल मेरा दिल्ली को लेकर है सर। अगर दिल्ली के स्कूलों में धमकियां भेजी जा रही हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को आप मुद्दा बनाते हैं, बीजेपी को घेरते हैं, और अब आज बीजेपी जो है वो इस फैक्ट के साथ सामने आ जाती है कि साहब ये जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की दिल्ली में कोशिश हो रही थी, इनके लिंक तो आम आदमी पार्टी से ही निकल कर आ गए, तो फिर इस आरोप से कैसे बचेंगे? माना जी, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली की कानून व्यवस्था हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे गृह मंत्रालय का इश्यू हो, अरे ये सब आपके पास है ना, तो करते क्यों नहीं हो कुछ? ठीक है, कभी हवाई जहाज उड़ाने की धमकी आ रही है, ठीक है, मैं मंदिर उड़ाने की धमकी आ रही है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जरा सा आगे बढ़ रही है, आर पार में लेकर आते हैं। हमारे साथ दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद है। दीपक, वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला जो है वो गंभीर और पेचीदा है, लेकिन सवाल ये कौन चोर, किसकी दाढ़ी में तिनका, कौन क्या सच छुपाने की जुगत में लग रहा है? देखिए रोमाना जी, आपने जब ये कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मुझे गाना याद आ गया, शायद आपने भी सुना होगा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, इन फर्जी वालों और जुमलेबाजों को किसने बनाया सोचता होगा। तो एक दिल्ली के लिए आपदा है, एक विपदा है। बीजेपी आई, आपदा लाई, बीजेपी आई, महंगाई की मार लाई। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को बेहाल कर दिया। गुंडागर्दी इतनी कि एक आतंकवादी, उग्रवादी जिनको भाजपा बताती है, लाल किले पे ट्रैक्टर लेके पहुंच जाते हैं। आप देखिए ना किस तरीके से इनकी कानून व्यवस्था है। हर दिन 3, 4, 5 रेप की घटनाएं आती होती हैं। तो रेप की घटनाएं, इलाज हॉस्पिटल की घटनाएं, आप देखिए पूरे तरफ, चारों तरफ तांडव है। पुलिस व्यवस्था दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, ये कहेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर छीछा लेदर कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन किस तरीके से शानदार तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा किया शीला दीक्षित ने। स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, जहां गलती होती थी आगे ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमने 22,000 कमरे बनाए, स्कूल गिनवाते हैं नहीं। 22,000 कमरे कहां से गिनवा देते हैं भैया, ये समझ में नहीं आता। बीजेपी कहती है हम यहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो उस पर बात नहीं करेंगे। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, बहुत फकीर हो जाते हैं। केजरीवाल शीश महल में रहते हैं और आम आदमी बन जाते हैं। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता को, दोनों को ठगने का काम इन दोनों जुमलेबाजों और फर्जीबाजों ने किया है। मैं संगीत रागी जी का जरा सा रुक कर लेती हूँ। संगीत रागी जी, मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ ना, 3 राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो आर पार में लगे हुए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले, और यहाँ कांग्रेस का हाल मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हाथों में लड्डू हैं कांग्रेस पार्टी के। मतलब एक को फर्जीवाल कह रहे हैं, दूसरे को जुमलेबाज कह रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक ही इसी आम आदमी पार्टी के साथ गलबैया हो रही थी, इसी के साथ इंडिया गठबंधन में शरीक थे, और इसी आम आदमी पार्टी का पहला दिल्ली में मुख्यमंत्री भी इन्हीं कांग्रेस की ही इनायत की वजह से, इन्हीं के समर्थन की वजह से दिल्ली वालों को मिला था। एक सेकंड, संगीत रागी जी के पास चलने दीजिए मुझे। संगीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि दिल्ली की यह सियासत और इसमें आज जिस तरीके से अफजल गुरु की एंट्री हुई है, ये कहां लेकर जा रहा है दिल्ली के चुनाव को? देखिए, ये तो एक सच्चाई है कि आतिशी मार्लिना के पिताजी और माताजी दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। अब वो रिटायर कर गए हैं।
वो रेडिकल लेफ्ट ग्रुप के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करते थे। और ये भी एक सच्चाई है कि कश्मीर पर उनका स्टैंड ये था कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो बाकी ये पाकिस्तानी एजेंडा भी था और इनके भी इसी प्रकार की भाषा होती थी। और जो रेडिकल लेफ्ट है वो ये भी इस चीज को स्वीकार करता है। कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हो, यानी यदि वहां के जनमत चाहे कि हम भारत से अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर संगीता जी, हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? यहाँ जो भी वयस्क है उसकी अपनी एक विचारधारा हो सकती है। माता पिता की क्या सोच, माता पिता किसके समर्थक, इसको लेकर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर सकते हैं? बिल्कुल घेराबंदी कर सकते हैं और इस पर अरविंद केजरीवाल की भी घेराबंदी कर सकते हैं। तनख्वाह इसी काम के लिए देते हैं। आपने देखा होगा कि आतिशी ने आंसू आकर के घड़ियाली आंसू बहाए कि मेरे माता पिता के बारे में ऐसे करें। अरे भाई, आपके माता पिता राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इस पर बोलिए। यदि माता पिता आपके अफजल गुरु के समर्थक में खड़े होंगे, ठीक है, तो जरूर बात करेंगे, तो उसके बारे में जरूर बात होगी कि ऐसे लोग तक सूचनाएं जाती होंगी। मुख्यमंत्री यदि हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसे सेक्रेट्स जो है वो ऐसे माता पिता तक जाती होंगी, वहां से कहां जाती होंगी भगवान जानता है। और इस घेरे में तो ये चुनाव का मुद्दा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने कहा रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये तो मैं तो शुरू से कहता था भारतीय जनता पार्टी को आज से 1 साल पहले से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। और जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जितने रोहिंग्या हैं, जिनको एक साजिश के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बसाया, उनको घरों में घुस करके उनको बाहर निकाल करके भेज देना चाहिए था। इनको सर्वे होना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। कांग्रेस को भी एक्टिव होना चाहिए था। ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। तीसरी बात जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों को लेकर के, तो राहुल गांधी जी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल देशद्रोही है। तो ये राहुल गांधी से सवाल उठना चाहिए कि भाई इस देशद्रोही के पक्ष में, इस पार्टी के पक्ष में आज से 6 महीना पहले आप थे, आप चुनाव लड़ रहे थे और कह रहे थे कि केजरीवाल को वोट दीजिए। ये जानते हुए भी कि केजरीवाल देशद्रोही है। आतिशी मार्लिना के माता पिता जो हैं वो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप ऐसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ आप क्यों खड़े हुए? सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे? परफेक्ट सर, आपने यहाँ पर इस चर्चा के लिए बहुत से अलग अलग मुद्दे दे दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।